रीवा में नर्सिंग छात्राओं के समर्थन में उतरा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। डॉक्टर और डीन पर कार्रवाई की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज में जमकर किया हंगामा। रीवा में नर्सिंग छात्राओं के लैंगिक उत्पीड़न के मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लामबंद हो गया। डॉक्टर के निलंबन और डीन को हटाने की मांग करते हुए मेडिकल कॉलेज में छात्रों ने जमकर विरोध जताते हुए हंगामा किया। सुरक्षा की दृष्टि से डीन कमरे के अंदर बंद रहे। कार्यकर्ताओं ने बाहर से बिजली बंद कर दी और जमकर नारेबाजी की। करीब 8 घंटे तक हंगामा चलता रहा। उस दौरान डीन कमरे में कैद रहे। छात्राओं का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के गार्डों ने विरोध जताई छात्राओं की कॉलर पकड़ी और अभद्रता की। प्रशासन से 10 दिनों के अंदर कार्यवाही को लेकर मिले आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। ये भूल हो सकती है, किसी ने बताया भी ना हो। अंदर आ गए, अंदर आए तो हम यहीं बैठे स्थान पे। हमारे कार्यकर्ता नारे लगाए। उसके बाद सुरक्षा प्रहरी थे, उनके सुरक्षा प्रहरियों को जानकारी थी, कोई अंदर भी जाकर बताया विद्यार्थी को स्वीकार करता यहाँ पे आंदोलन प्रदर्शन कर रहा है। कोई भी औपचारिक रूप से हमें सूचना नहीं है कोई आया भी। किसके निर्देश पे उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चलाया? पहला प्रश्न तो हमारा ये है। अगर हम एक साल से पहली बार ऐसा हुआ है कि कॉलेज प्रेमाइसेस में काफ़ी लोग आके यहाँ तक प्रदर्शन करते हैं, बाहर तक करते हैं। दैट वाज एक डर था। आपके सुरक्षा गार्डों ने आपको बताया नहीं कि बाहर 1.5 घंटे प्रदर्शन चलता है, आपको जाना चाहिए? और 1.5 घंटे मेरे को नहीं पता। आपकी विंडो दूसरी साइड है शायद, मुझे लगता है। हाँ, विंडो भी शायद आपकी उस साइड है। नहीं, वो बंद रहता है, लेकिन मैं आवाज़ नहीं आती अंदर तक? आवाज़ अंदर तक नहीं आती क्या? ये यानी ये मुझे लगता है कि कीला उला है यहाँ, इसके अंदर आवाज़ नहीं जाती। नहीं, 1.5 घंटे ऐसा नहीं हुआ था। इधर मैंने तो तुरंत नहीं, उस तरफ तो 1.5 घंटे चली, उसको छोड़ ही देता हूँ। 40 मिनट इधर बैठे, नीचे बैठे थे, तब तो आवाज़ आई। तो ये सब आ गए थे, पुलिस सब आ गई थी। वो तो 40 मिनट तक पुलिस प्रशासन नहीं आई थी। 40 मिनट बाद तो यहाँ के गार्ड ने हाथापाई किया भैया। उसके आधे घंटे बाद प्रशासन आया, जब यहाँ पे गला दबा दिया गया। कल को कोई अभी आज ही किसी के साथ दुर्घटना हो जाती तो चला आपका मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो कौन जिम्मेदार होता? हम कि आप? बताइए। ये प्रशासन की जिम्मेदारी आपकी है ना, आप तो डीन है, आला अधिकारी हैं आप इस चीज़ के। इसके पास आपका कोई जवाब है क्या इस संदर्भ में? इसमें यही डर बताया ना मुझे। डर डॉक्टर साहब, आप भी कई जापन लिए हैं, आप भी कई जापन लिए हैं। हम आपकी वादी थोड़ी हैं, आप भी तो आकर रिसीव हुए। ऐसा थोड़ी अचानक से आया तो इनको एक अचानक से क्या? अचानक से पहले कभी 40 मिनट मैं बता तो रहा हूँ, मैं संगठन मंत्री हूँ। 40 मिनट हमारे कार्यकर्ता नीचे बैठे ना, प्रदर्शन किए, नारेबाजी किए, नीचे बैठे थे, कोई हाथापाई नहीं किया, चुपचाप बैठे थे। मैं गेट पर खड़ा था। रुकवा लीजिए, कैमरा लगा है, गले पे निशान पड़ी है, गले पे उसके ऐसे दबाया गया। उसको छात्रा है, उसके कपड़े फाड़े। कौन जिम्मेदार है बताइए? आप तो अंदर बैठे थे ना, इसकी जांच करवा लेंगे कौन दोषी है। रोका नहीं गया उनको, तब भी नहीं रोका गया उनको। क्या किया गया? और गार्ड मंगाओ और डंडे लेके मंगाओ, और डंडे मंगा करके मैंने वीडियो बनवाई है। अंदर तक आए डंडे लेकर के, और फिर वहाँ से जाकर के डंडे मारना शुरू किया। जब बोले कि नहीं प्रशासन के लोग आ रहे हैं, तब सर लगा रहा हूँ। उसके बाद जाके वो शांत हुए, वो भगे वहाँ से डंडे लेकर के। उसके लिए हम लोग बिल्कुल खेद व्यक्त करते हैं। तो इन्होंने क्यों नहीं किया? और इनकी पूरी प्रबंधन की गलती है। प्रबंधन को कई बार बोला गया है कि आपको हाथापाई नहीं करनी किसी के साथ, न मरीजों के साथ, न मरीजों के परिजन के साथ। इनके मुंह से क्यों नहीं निकला? मैं तब भी बैठा था, तब भी शांत कराया। आए सर, आए आप आए, बोले उन्होंने कि भैया को डर लगा भाई, इतनी जान का डर लगा। पुलिस प्रशासन के आने के बाद भी डर था। संवैधानिक पद पे हो, आपको भी पता नहीं कि कोई आपका गला नहीं दबाएगा। हमारे पास अथॉरिटी है क्या गला दबाने? ये तो आपके गुंडों के पास है, आपके प्रशासन के पास है भाई। आपने जो पाल के रखा है क्यों नहीं है? फिर क्यों कैसे कर दिया डॉक्टर साहब? गलत किया उन्होंने। फिर इसकी जांच नहीं, अथॉरिटी तो कैसे गला दबा दिया हमारे कार्यकर्ता का? इसकी जांच करवाएंगे, दोषियों को बिल्कुल दंड देंगे। ये बिल्कुल गलत बात। छात्रा का कपड़ा फाड़ा जाता है। सिक्योरिटी ऑफिसर कौन है? एडीएम साहब, उसके बाद प्रभारी फाड़ दिया जाता है, और ये इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ये प्रशासन ने बुला के, और फिर भी अंदर बैठे हुए एसी में। क्यों तुम लोग ऐसा किए? सर यही है लोगों से मारपीट क्यों की? कैमरा है, आप चेक करवा लीजिएगा। यानी बड़े रीवा जैसे शहर में बैठ करके, और इतना बड़ा श्याम साहब मेडिकल चिकित्सालय है, उसके डीन है आप, इतना बड़ा जवाबदेही आपके ऊपर बनती है। उसके बाद भी आप मौन रहे, 4 घंटे बैठे रहे। राष्ट्रपति शासन लागू था क्या? कैसे स्वतंत्र छोड़ दिया यहाँ पे लोगों को मारने पीटने के लिए? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? हमारे कार्यकर्ता को जो चोट आई है उसकी भरपाई कौन करेगा? एमएलसी आ गई क्या उसकी? सभी गए हैं जिला से। किसी का कुछ हो जाता तो आपको समाज क्या होगा ये बताइए ना। हाँ, ये जांच करके जो भी दोषी हो आप दिखवा लीजिएगा। सीसीटीवी हटा देंगे, कुछ नहीं हटा देंगे। अंदर भी डाटा है डीन साहब ने, इनको बहुत मतलब अलग से किया है, और हम लोग उनको दंडित करेंगे उनको बिल्कुल। और कई बार बोल चुके हैं, मैडम भी कई बार बोल चुकी है, आपको हाथ नहीं उठाना है। सर एक प्रश्न है, पुलिस प्रशासन को आए लगभग 4 घंटे हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन के आने के बाद भी सर को डर था
हम आतंकवादी दिख रहे हैं सर। सुबह से कोई खाना पीना खा के नहीं आया, महज ये आज शामशाह मेडिकल कॉलेज में ईएनटी विभाग में कार्यरत डॉक्टर अशरफ के संबंध में कुछ छात्राओं द्वारा दुर्व्यवहार की शिकायत प्राप्त होने पर कई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र प्रतिनिधियों द्वारा मेडिकल कॉलेज में यहाँ प्रदर्शन किया गया था और उनकी मांग थी कि संबंधित जो प्राध्यापक हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके संबंध में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उनकी गाइडलाइन के अनुसार विशाखा कमेटी जो गठित है उसको रिफ़र किया है पूरा प्रकरण और इनकी जांच रिपोर्ट आते ही उनके अगेंस्ट सबसे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसके अतिरिक्त सिविल सेवा आचरण नियम के जो ऑटोनॉमस के जो नियम है उनके अंतर्गत भी संबंधित प्राध्यापक को 10 दिवस का नोटिस जारी किया गया है। इसके उपरांत उनके जवाब आते ही उनके विरुद्ध कार्रवाई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रारंभ की जाएगी। डीन के संबंध में भी जो बिंदु उन्होंने रखे हैं कि कुछ दुर्व्यवहार हुआ है उसकी भी अभी एमएलसी वगैरह की जांच हो रही है और उसके बाद में जो भी उचित कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। क्या मांगे थी, क्या डिस्कस निकला? देखिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। हम सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है और हमारा जो परिचय होता है सबसे पहले हम कहते हैं सुसंस्कारी छात्र संगठन। तो हमारा किसी प्रकार का उद्देश्य भी नहीं होता है कि हम किसी प्रकार की तोड़फोड़ करें, किसी प्रकार की अनैतिक गतिविधि का संचालन करें। हम अपनी मांग रखने आए थे, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी मांग रख भी रहे थे। इससे पहले आए अपने मुख्य गेट पे हमारे कार्यकर्ता उपस्थित हुए, नारेबाजी किया और हमारी अपेक्षा थी कि डीन साहब बाहर आएँ और हमारा ज्ञापन लें और हम वहाँ से चुपचाप लौट जाएं। उस संदर्भ में जो घटना हुई थी, डॉक्टर अशरफ अली के द्वारा 80 छात्राओं के साथ जो दुष्कर्म करने का मामला सामने हमारे आया है, उन्होंने शिकायत दर्ज भी कराया, प्राचार्य महोदय को दिया है। तो उसमें प्राथमिकी उनकी क्या भूमिका है, उन्होंने क्या उसमें स्टेप उठाएं, इस संदर्भ को जांच करने के लिए और उसमें क्या बातचीत हुई है, क्या कार्यवाही हुई है, ये सब जानने के लिए हमारे विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता और मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हुए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जब हम उपस्थित होते हैं तो ना डीन साहब बाहर आते हैं, ना ही किसी प्रकार का कोई अधिकारी बाहर आते हैं। जिम्मेदारी अधिकारी जब वहाँ पे उपस्थित नहीं होते हैं तो हम अंदर आते हैं, डीन साहब के चैम्बर के बाहर हमारे कार्यकर्ता हम स्वयं बैठते हैं। लेकिन देखते ही देखते 40 मिनट तक हम नारेबाजी करते हैं, लेकिन यहाँ के जो स्टाफ रहते हैं वो अंदर जाते हैं, वो बताते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और अंदर से निर्देश मिलता है कि उनको डंडे मार के, उनको धक्का मार के यहाँ से भगाओ। हम यहाँ स्वयं थे और हमारे कार्यकर्ता थे, हमारी छात्रा कार्यकर्ता थी। मैं आपको बताता हूँ, शर्मनाक घटना, ऐसी घटना जो इस महाविद्यालय के नाम को वो करता है। हमारी छात्रा बहुने का बाल पकड़ के खींचा जाता है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं। हमारा जो जिला संयोजक विद्यार्थी परिषद का जो प्रमुख दायित्व होता है, विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक का गला दबाया जाता है, यानी उसको जान से मारने की साजिश की जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ के डीन हैं उनके इतनी बड़ी चीज़ों को जानकारी नहीं, अंदर बैठ के मौन में एसी का हवा लेते हैं और हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा लठ चलाया जाता है। तो इस संदर्भ में हम अभी 7 घंटे तक बैठे थे। हमारी प्राथमिकी मांग जो थी, हम जो अपेक्षा कर रहे थे कि जो अभी अशरफ अली के द्वारा जो कृत्य किया गया उस संदर्भ में हम चाह रहे थे कि हमारा ज्ञापन ये एक्सेप्ट करें, हमारा ज्ञापन लें और उसमें जो प्राथमिकी कार्रवाई हो उससे हमें अवगत कराएं। लेकिन देखते ही देखते इन्होंने उग्र आंदोलन के लिए बाध्य किया और हमारे कार्यकर्ताओं को डंडे मारे, उनको जानलेवा हमला किया, गला दबाने का काम किया है। उसके पश्चात अभी तक पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी ना यहाँ पे उपस्थित हुए थे और ना ही ज्ञापन लेने के लिए कोई आए थे। उन्होंने अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्रतिनिधि मंडल बना करके उन्होंने भेजा, लेकिन हमारी मांग थी कि हम कमिश्नर महोदय को यहाँ पे ज्ञापन देंगे। और अभी 7 घंटे आंदोलन के पश्चात एडीएम महोदय आए हैं, उन्होंने संज्ञान में लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 10 दिवस के अंदर अगर इस पर कार्यवाही नहीं होती है तो हम अलग से कोई ना कोई कदम उठाएंगे। हम इस आश्वासन को मांग के ये अपेक्षा करते हैं कि 10 दिन उन्होंने बोला तो हमारी तरफ से हम 12 दिन मानते हैं। 12 दिन के अंदर अगर यहाँ के जो अधिष्ठाता हैं, जो डीन हैं अग्रवाल साहब, और जो यहाँ के जिनके ऊपर ये बात आई थी डॉक्टर अशरफ अली, इनके ऊपर अगर कठोरतम कार्रवाई नहीं होती, अगर इनको जेल नहीं भेजा जाता, जांच कमेटी की रिपोर्ट अगर लेट होती है, लेट लतीफ़ी लगती है और इसमें फिर से अगर हमें समझ में आता है कि यहाँ के प्रशासन के लोग गड़बड़ कर रहे हैं, मिले हुए हैं या उनको बचाने का कार्य कर रहे हैं या उनको सह देने का काम कर रहे हैं, तो विद्यार्थी परिषद पुनः यहाँ उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी और हम यहाँ पे 10,000 संख्या में उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है।
कॉल करना